ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जो हम पहली बात पढ़ने वाले हैं ना, आप कमेंट करते रहना, कुछ भी प्रॉब्लम आए, कोई बात समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट करना। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपना ध्यान समझने पे लगाना, क्योंकि डिस्कशन में मुझे पता लगता रहेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज जो अपन पढ़ रहे हैं ना, आज हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रेसिव क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रेसिव क्या होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, देखो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जब हमें भी काम चलता हुआ दिख रहा है। जैसे मैं बोलता हूं ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो बताओ ये वर्बल है कि नॉन वर्बल है? ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है तो ये क्या है? वर्बल है। ऐसी ये लड़की क्या है? खाना बना रही है, तो वर्बल है। तो जब कोई काम चल रहा होगा तो क्या होगा? उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव। आप प्लीज अभी आधा घंटा क्लास पे फोकस करें और कोई कमेंट ना करें, सिर्फ काम की बात करेंगे हम। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप धुरीना के नंबर पे कॉल कर लो। अभी क्लास है, डोंट माइंड, अभी अपना काम क्या सीखना है, तो आप प्लीज सीखने पे ध्यान दो। तो ये लड़की क्या है? खाना बना रही है। ये लड़का क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो ये दोनों वर्बल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रेसिव। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है काम चल रहा है। जब कोई काम हमें चलता दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। अब आज हम क्या पढ़ेंगे कि प्रोग्रेसिव को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। जैसे पहला हम पार्ट ले रहे हैं सिंपल प्रोग्रेसिव। जैसे मान लेते हैं ये कोई लड़का क्या है? फुटबॉल खेल रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव है, यानी कि आईएनजी लगेगा, प्लेइंग लगेगा। जब कोई काम चल रहा है तो हमें क्या लगाना है? आईएनजी। जैसे कोई खाना खा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ईटिंग। कोई सो रहा है तो क्या बोलेंगे? स्लीपिंग। कोई जा रहा है तो क्या बोलेंगे? गोइंग। कोई पढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे? रीडिंग। तो जब कोई काम चल रहा है तो क्या आईएनजी लगेगा। अगर प्रेजेंट में काम चल रहा है तो अपन क्या लिखेंगे? इज एम आर। अगर कोई काम आपको चलता दिख रहा है लेकिन पास्ट में चल रहा था तो क्या लिखोगे आप? वॉज एंड वर। अगर कोई काम चल रहा होगा तो आप क्या लिखोगे? विल बी। तो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? कोई काम चल रहा है तो आपने क्या लगाना है? आईएनजी। प्रेजेंट में चल रहा है तो इज एम आर, पास्ट में चल रहा है तो वॉज वर, फ्यूचर में चल रहा है तो विल बी। दूसरा, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल प्रोग्रेसिव है। और ग्रामर की बुक्स में इसको कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अगर अभी चल रहा है तो उसका क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर पहले चल रहा था तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, कि काम पास्ट में चलता दिख रहा है हमें। अगर हमें फ्यूचर में चलता दिख रहा है तो क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मैं बोलता हूं कि प्रिया खाना बना रही है, तो ये वर्बल है, और अभी काम चल रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रिया खाना बना रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस है। कल सुबह प्रिया खाना बना रही होगी तो ये क्या? फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो जब कोई काम चल रहा है तो आईएनजी लगेगा, अभी चल रहा है तो इज एम आर, पहले चल रहा था तो वॉज वर, फ्यूचर में चल रहा है तो विल बी। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ओके, अब देखो सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, वो है परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या होता है। अब देखते हैं एक और पिक्चर देखते हैं। देखो उस पिक्चर में देखो, लड़का फुटबॉल खेल रहा है काफी देर से। ये पिक्चर वर्बल है। मान लो इस लड़के का नाम है ए।
ए क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है और काफी देर से खेल रहा है। ये लड़का है बी, ये फुटबॉल खेल रहा है पर इसमें टाइम नहीं है। ये लड़का काफी देर से फुटबॉल खेल रहा है, तो ये भी प्रोग्रेसिव है, ये भी प्रोग्रेसिव है, दोनों में काम चल रहा है, तो इधर भी आईएनजी लगेगा, प्लेइंग लिखा जाएगा। लेकिन दोनों बीच में फर्क क्या है, उसमें टाइम आ गया कि वो काफी देर से फुटबॉल खेल रहा है। जब कोई काम चल रहा है, काफी देर से चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर कोई काम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अभी तक चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। अगर काम चल रहा था, काफी लंबे समय से पहले चल रहा था, तो बोलेंगे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर फ्यूचर में चल रहा होगा तो क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो अगर अभी चल रहा है तो क्या लिखेंगे, हैज, हैव बीन। पास्ट के लिए हैड बीन, फ्यूचर के लिए विल हैव बीन। क्लियर? फ्यूचर के लिए क्या होगा, विल हैव बीन। अभी देखो दोनों पिक्चर को देखो, ये बी फुटबॉल खेल रहा है, प्रोग्रेसिव है कि नहीं है, ये भी काम चल रहा है, आईएनजी है, और ये ए काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ये भी प्रोग्रेसिव है। डिफरेंस क्या है, इसमें टाइम नहीं है तो इसको बोलेंगे सिंपल प्रोग्रेसिव। इसमें क्या है, टाइम आ गया तो क्या बोलेंगे, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अभी जब टाइम नहीं है तो अपन क्या लगाएंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। जब काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, हैज हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, टिल दिस पॉइंट एनी डाउट, जस्ट कमेंट ओके। ओके, मैं मोनिका ट्राई करता हूं, बोलता हूं मैं कि आवाज कम हो सके। लेकिन ये बताओ मोनिका, यहां तक कोई दिक्कत आपको, जो कॉन्सेप्ट है तो क्लियर है? ओके गुरमीत, चला आगे स्टार्ट करें। अब देखो ये लड़का ए काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, प्रोग्रेसिव है, आईएनजी लगेगा, हैज हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। अब इसने कब स्टार्ट किया काम करना, देखो सिंस का मतलब क्या होता है, जब कोई काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो जब कभी तो स्टार्ट हुआ होगा ना। स्टार्टिंग को बताने के लिए सिंस होता है, स्टार्टिंग का डे, स्टार्टिंग का डेट। तो ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, जिस दिन इसने स्टार्ट किया वो दिन क्या होगा, सिंस। जिस तारीख को इसने स्टार्ट किया उसको क्या बोलेंगे, सिंस। जिस महीने में स्टार्ट किया, सिंस। जिस ईयर में स्टार्ट किया, सिंस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ये ए है, ए ने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया सोमवार को, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सिंस मंडे। क्या बोलोगे, सिंस मंडे, मंडे से। ओके ओके, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसने काम करना स्टार्ट किया 25 तारीख से, सिंस 25th। अगर मान लो इसने काम करना स्टार्ट किया नवंबर में, क्या बोलोगे, सिंस नवंबर। अगर उसने काम करना स्टार्ट किया सुबह तो क्या बोलोगे, सिंस मॉर्निंग। अगर काम करना स्टार्ट किया शाम को तो क्या बोलेंगे, सिंस इवनिंग। सिंस का मतलब होता है कि किसी काम के स्टार्टिंग को बताना। जैसे मान लो आप पैदा हुए, अब आप पैदा हुए तो वो स्टार्ट हुआ आपका जीवन, अब आपकी जिंदगी चल रही है, तो स्टार्टिंग का जो दिन था वो क्या, सिंस है। जो समय आप पैदा हुए वो सिंस है, जो दिन आप पैदा हुए वो सिंस है, जो महीने में आप पैदा हुए वो सिंस है, जो साल में पैदा हुए वो सिंस है। तो सिंस का मतलब होता है किसी काम के स्टार्टिंग को बताने के लिए क्या है, सिंस है। सिंस का मतलब क्या होता है, किसी काम के स्टार्टिंग को बताने के लिए क्या होता है, सिंस का मतलब क्या है, किसी काम के स्टार्टिंग को बताने के लिए सिंस होता है। शाम को कोई काम स्टार्ट हुआ तो क्या बोलोगे, सिंस इवनिंग। सुबह कोई काम स्टार्ट तो क्या बोलोगे, सिंस मॉर्निंग। तो क्लियर, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ लिया, पहला पॉइंट ये बताओ कि प्रोग्रेसिव क्या होता है, बताओ मुझे भी एक बार, प्रोग्रेसिव होता है क्या। ओके सोनिया, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रोग्रेसिव क्या होता है।
जब काम आपको चलता दिख रहा है उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। ओके, जैसे मान लो ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव है। और ये लड़का क्या है, फुटबॉल खेल रहा है, ये भी क्या है, प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जब कोई काम चल रहा हो। हाँ सुमित, बिल्कुल सही है। ये लड़का क्या है, फुटबॉल खेल रहा है, ये प्रोग्रेसिव है। ये ए है, ये भी फुटबॉल खेल रहा है, प्रोग्रेसिव है। हम प्रोग्रेसिव को स्टडी करते हैं। हाँ वो भी बिल्कुल सही है। अभी इसको हम दो तरह से स्टडी करते हैं, सिंपल प्रोग्रेसिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर मान लो कोई काम चल रहा है, अगर कोई काम चल रहा है उसमें टाइम नहीं दे रखा तो होता है सिंपल प्रोग्रेसिव। और कोई काम चल रहा है वो काफी देर से चल रहा है, चलता दिख रहा है। मैं बोलता हूं कि मोनिका 3 महीने से एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो मोनिका तैयारी कर रही है, टाइम आ गया 3 महीने से, तो ये बन गया परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जब कोई काम चल रहा है टाइम आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जब कोई काम चल रहा है लेकिन टाइम नहीं है, सिंपल काम चल रहा है, इसको बोलेंगे सिंपल प्रोग्रेसिव। यहां तक क्लियर? हाँ, जब कोई चल रहा है और अगर टाइम जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ओके, अब जब कोई काम चल रहा है तो वो शुरू कब हुआ, जब कोई काम चल रहा है तो, हाँ राहुल बिल्कुल सही है, हम स्टडी कर रहे हैं तो ये प्रोग्रेसिव है। जो काम चल रहा है वो प्रोग्रेसिव है। अब देखो, जब कोई काम लगातार चलता दिख रहा है तो कभी तो वो स्टार्ट हुआ होगा ना, कभी तो पहला दिन हुआ होगा, जब उसको पहला दिन, कभी तो पहला समय होगा वो, कभी तो पहला महीना होगा, कभी तो पहला साल होगा। जैसे मैं बोलता हूं विराट कोहली 2005 से इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहा है, तो कब से खेल रहा है वो, 2005 में उसने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग का ईयर है। तो स्टार्टिंग का ईयर, स्टार्टिंग का मंथ, स्टार्टिंग का महीना, स्टार्टिंग का वीक, स्टार्टिंग का दिन, स्टार्टिंग की सुबह, स्टार्टिंग का शाम, स्टार्टिंग का नाइट, स्टार्टिंग का टाइम, स्टार्टिंग जिसमें लिखा हुआ है वो क्या होता है, सिंस होता है। यहां तक क्लियर कि सिंस का काम क्या है, जब कोई काम चलता दिख रहा है तो उसके स्टार्टिंग को बताने के लिए क्या है, किस साल में स्टार्ट हुआ, किस मंथ में स्टार्ट हुआ, किस महीने में स्टार्ट हुआ, किस दिन स्टार्ट हुआ, किस समय स्टार्ट हुआ, वो बताने के लिए सिंस होता है। यहां तक क्लियर? ये सत्यन बिल्कुल सही है, किसी भी चीज की स्टार्टिंग बताने के लिए सिंस होता है। चाहे वो स्टार्टिंग का आपको साल बताना है, चाहे स्टार्टिंग का मंथ बताना है, किस महीने में स्टार्ट हुआ, चाहे स्टार्टिंग का डे बताना है। यस बिल्कुल सही है, कि पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकते हैं आप इसको, बिल्कुल करेक्ट है। यहां तक क्लियर चलेंगे? अब देखो 4 क्या होता है। मान लो ये एक है, फुटबॉल खेल रहा है, इसने कब खेलना स्टार्ट किया, पहला वो साल कब था जिसने खेला, वो दिन कब था, वो सब सिंस है। कितने समय तक ये खेलता रहा, कितने समय तक कोई काम कंटिन्यू रहा, वो क्या है, 4। फोर का मतलब क्या होता है कि कोई काम कितने समय तक कंटिन्यू रहा। मैं बोलता हूं कि विराट कोहली 10 सालों से इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहा है, तो 10 सालों तक वो कंटिन्यू रहा, ये क्या है, 4 है। यस और नो? एम आई क्लियर? क्या मैं क्लियर हूं? सिंस का मतलब होता है स्टार्टिंग, 4 का मतलब होता है लेंथ ऑफ टाइम। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं 3 महीने से मैं तैयारी कर रहा हूं, तो 3 महीने क्या है, 3 महीने तक कंटिन्यूटी है, तो ये 4 है। एम आई क्लियर? सिंस का मतलब होता है स्टार्टिंग और लेंथ का मतलब होता है 4। एनी डाउट? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जिस साल में आप पैदा हुए वो सिंस है, और आप अभी 18 साल के हो गए हो, 20 साल के हो गए हो, तो ये क्या है, 4 है। 4 10 ईयर्स, 4 20 ईयर्स, 4 3 मंथ्स, 4 2 डेज, 4 7 मंथ्स, 4 हाफ एन आवर, 4 2 आवर्स, 4 2 वीक्स, ये सब 4 है। सिंस का मतलब स्टार्टिंग, 4 का मतलब लेंथ। टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? आगे बताएं। ओके, थैंक यू। ये हमने पहला पॉइंट सीख लिया। दूसरा पॉइंट हम क्या सीख रहे हैं वो देखते हैं। अभी हम टेंस का बिल्कुल बेस कर रहे हैं, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल आएगा
और आप एस्टेट की चिंता मत करो, एस्टेट में आप टॉप करोगे इंग्लिश के अंदर। मैं ऐसा आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप अपने एग्जाम में इंग्लिश में टॉप करोगे। ऐसा मैं अपने अहंकार में नहीं बोल रहा कि मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा बढ़िया पढ़ाता हूं, खुद की पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये बोल रहा हूं, ठीक है? ओके। परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैज हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन बड़े हेल्पिंग लगते होते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट हम क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं। हाँ जी, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आई होप, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये हमने पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे करते हैं इसी के अंदर। ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। देखो जो सेकंड हमें पॉइंट पढ़ना है वो है फिनिश्ड। देखो फिनिश्ड का मतलब क्या है, जब कोई काम खत्म हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? फिनिश्ड। जब कोई काम खत्म हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? फिनिश्ड बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फिनिश्ड का मतलब होता है जब कोई काम खत्म हो जाएगा। जब कोई काम खत्म में दिखे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं ये क्लासरूम है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट्स हैं, और टीचर बच्चों को पढ़ा के क्लास से बाहर आ गया है। टीचर क्या है? बच्चों को पढ़ा के क्लास से बाहर आ गया, तो ये फिनिश्ड है। फिनिश्ड का मतलब होता है जब कोई काम खत्म हो जाएगा। जब आपके मन में ऐसी पिक्चर बनने जिसमें काम समाप्त दिखे, उसको क्या बोलते हैं? फिनिश्ड है। ओके, एम आई क्लियर? जैसे मैंने दो पिक्चर बनाई आपके सामने, ये टीचर बच्चों को पढ़ाकर बाहर आ गया है, और ऐसी ही लड़की, इसका नाम मान लेते हैं ए। ए ने क्या किया है? खाना बनाकर किचन से बाहर आ गई है। तो टीचर बच्चों को पढ़ाकर बाहर आ गए, फिनिश्ड है। और ये ए खाना बनाकर बाहर आ गई है, ये भी क्या? फिनिश्ड है। जब कोई काम पूरा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? फिनिश्ड होता है। अब जब कोई काम खत्म होगा ना, तो ग्रामर में दो फॉर्म लगती है, या तो सेकंड फॉर्म लगती है या थर्ड फॉर्म लगती है। जब कोई काम पूरा हो जाएगा तो क्या है? या तो लगेगी सेकंड फॉर्म, और या क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म। आज हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम सेकंड फॉर्म की बात नहीं करेंगे, आज सेकंड फॉर्म हम करेंगे कल। आज हम थर्ड फॉर्म के ऊपर फोकस करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? जब कोई काम खत्म हो जाएगा तो या थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर कोई काम आपकी आंखों के सामने खत्म हो तो आपने क्या लगाना है? हैज, हैव। अगर कोई काम आपके सामने खत्म नहीं हुआ, पहले ही खत्म हो गया था, तो आप क्या लिखोगे? हैड। अगर कोई काम भविष्य में खत्म हो चुका होगा तो आप क्या लिखोगे? विल हैव। क्लियर? जब कोई काम खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं? फिनिश्ड। या तो लगती है सेकंड फॉर्म, या क्या लगती है? थर्ड फॉर्म। आज हम क्या पढ़ रहे हैं?
आज हम सेकंड फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं थर्ड फॉर्म लगानी है। जब कोई काम खत्म हुआ थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर आपकी आंखों के सामने खत्म हो क्या लगोगे? हैज हैव। पहले खत्म हुआ था तो हैड, भविष्य में खत्म हो चुका हो तो विल हैव। क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आई होप आई एम क्लियर। कोई डाउट यहां तक किसी को? अगर क्लियर है तो आप प्लीज लिख दें कि क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं। कोई डाउट? एनी डाउट? ओके, अब आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है आज? कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है किसी काम का मजबूरी में होना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, किसी काम का मजबूरी में होना या जरूरी होना, ऐसी जब भाव पैदा होता है मन में, इनको क्या बोलते हैं? कंपल्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, मान लो कि लड़का है, इसको गाड़ी साफ करनी पड़ती है। इसको रूबी में बब्बी ये भी बता दूंगा थोड़ी देर में। जब ये लड़का रो रहा है, इसको गाड़ी साफ करनी पड़ती है। तो ऐसी पिक्चर क्या होती है? कंपल्शन। इन ऐसे में हमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। हमें क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर जो जरूरी काम है या जो मजबूरी है वो प्रेजेंट की है तो हमें क्या लगाना है? हैज टू, हैव टू। अगर मजबूरी पास्ट की है तो आपने क्या लगाना है? हैड टू। अगर मजबूरी फ्यूचर की है तो आपने क्या लगाना है? विल हैव टू। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ही हैज टू वॉश द कार। ही हैज टू वॉश द कार। हाँ, यस। तो अगर कोई काम जरूरी है, मजबूरी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंपल्शन बोलेंगे। अगर प्रेजेंट की जरूरी है, मजबूरी है, तो हैज टू, हैव टू। पास्ट के लिए हैड टू, फ्यूचर के लिए विल हैव टू। हमें लगानी फर्स्ट फॉर्म है। अभी मैं 2 मिनट लगेंगे, मैं सारा कुछ रिपीट कर देता हूं। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ आप। 2 मिनट लगेंगे, मैं रिपीट कर देता हूं। परसों हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, हेल्पिंग ऑब्स कितने होते हैं? 27। डब्ल्यू शमली, ये बातें हमने कल पढ़ ली थी। यूज टू नहीं होगा यहां पे जसबीर। यूज टू मैं बता दूंगा आपको, जब मोडाल पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। हेल्पिंग ऑफ 27 पढ़ लिया हमने, प्रेपोजिशन पढ़ लिया, कंजंक्शंस का हमने बेस कर लिया था परसों, 10 कंजंक्शन पढ़े थे। डब्ल्यू चैमली, वर्बल का मतलब इसमें काम है, नॉन वर्बल जिसमें काम नहीं है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब 6 हैं, ये हमने पढ़ लिया था। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ लिया कि वर्बल में पहला हमने पढ़ लिया प्रोग्रेसिव, इसमें आईएनजी लगेगा। ये बातें आज हमने पढ़ ली।
आज हमने क्या कर लिया है कि प्रोग्रेसिव क्या होता है, जब काम चल रहा है तो प्रोग्रेसिव होता है, आईएनजी लगेगा, इज एम आर, वॉज, विल, बी। अगर काम लंबे समय चल रहा है तो हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, स्टार्टिंग के लिए सिंस, लेंथ के लिए फॉर, कंपल्शन का मतलब जरूरी या मजबूरी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, फर्स्ट फॉर्म। फिनिश्ड का मतलब होता है किसी काम का खत्म हो जाना, या सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी। और आज हमने ये पढ़ा जब काम खत्म होगा थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर काम प्रेजेंट में आपकी आंखों का खत्म हो तो हैज हैव, पास्ट है तो हैड, फ्यूचर है तो विल हैव। यहां तक हमने पढ़ लिया, कोई डाउट है तो बताओ, बाकी करेंगे हम कल। आप आपने इतना रिवाइज करके लाना सारा का सारा कल। मोनिका आज तो इतना कर लिया हमने, कल की क्लास में मैं ध्यान रखूंगा। नंबर मेरा मैं कमेंट्स में डाल दूंगा आपको। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक कुछ भी पूछना किसी को तो बताओ। थर्ड फॉर्म का एग्जांपल, ओके, एक मिनट में देता हूं, एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो टीचर ने पढ़ा दी है तो क्या बोलूंगा, टीचर हैज टोट स्टूडेंट्स। अभी हैज टोट है तो टीचर हैज टोट स्टूडेंट्स। देखो वीडियो आप दोबारा देख सकते हो, ये आपको, आप वो जो धुइना का नंबर है वहां पे आप कंफर्म कर लो, वो आपको बता देंगे। जो भी आपको टेक्निकल चाहिए, नोट्स चाहिए, वीडियो के बारे में पता करना है, आप प्लीज वहां पे कॉन्टेक्ट करो। ऑफिस में आपके पास नंबर्स होंगे, वहां पे कॉन्टेक्ट करो। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया है, ये थर्ड फॉर्म एग्जांपल है, बाकी हम करेंगे कल। आप यहां तक रिवाइज करके लाओ। देखो जो भी टेक्निकल इश्यूज है ना वीडियो के लिए, नोट्स के लिए, तो मतलब कि मेरे को नॉलेज नहीं इन चीजों की, आप ऑफिस में कॉल करो, वही बताएंगे आपको, ठीक है। रूबी इंग्लिश से मत डरो, उसकी टेंशन मत लो आप, उसकी चिंता ना करो इंग्लिश की, आप मैं अपने आप सिखा दूंगा आपको। ओके, तो कल करते हैं बाकी क्लास। आपने रिवाइज करना है, ठीक है ना। होमवर्क आपने डेली करने, कल से मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है ना। कल से मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपने घर से क्या करके लाना है। आज इतना करते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी, थैंक यू।